नमस्कारम। करें स्वीकार संजय पाल श्योरान का। यदि आप रीट 2022 की तैयारी करना चाहते हैं या करेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ हम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे जो गोल्ड अर्थात सोने की तरह है, बहुत महत्वपूर्ण है तैयारी की यात्रा में। रीट 2022 हेतु जो मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम है और वरिष्ठ अध्यापक में जो मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम है, इनके बीच हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और इनमें क्या समानता है और क्या असमानता है, इसे अच्छे से समझेंगे। और इस वीडियो को हमने नाम दिया है यूनिक क्लास। शुरुआत करते हैं। ये है रीट 2021 मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम। ये लेवल 1 का पाठ्यक्रम है। ठीक ऐसा ही पाठ्यक्रम लेवल 2 का भी है। यहाँ लेवल 2 का पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम का विभाजन 5 प्रमुख यूनिट में हम कर सकते हैं और रीट 2022 जो होगी उसमें भी यही पाठ्यक्रम रहेगा। मेरे अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम रद्द हुआ है। एग्ज़ाम रद्द होने के बाद पाठ्यक्रम को परिवर्तन करने का कोई भी वैज्ञानिक या कानूनी या वैधानिक आधार नहीं है। सबसे पहले यूनिट 1 में बाल विकास है, जिसमें वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, एवं अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, इसे हम यूनिट 1 कह सकते हैं। यूनिट 2 व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसका अर्थ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की संकल्पना, व्यक्तित्व का प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन। बुद्धि, बुद्धि की संकल्पना, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का मापन और बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। यूनिट 3 विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसमें आपको पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, इनको पढ़ना है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। यूनिट 4 अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, जिसमें व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद एवं इसके निहितार्थ, अर्थात अधिगम के सिद्धांत के निहितार्थ। बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना, तर्क, निर्मितवादी उपागम, आनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्रण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान, अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। यूनिट 5 शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना एवं विधियां, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। तो ये है रीट 2022 का पाठ्यक्रम, जिसमें आप देख सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, विविध अधिगमकर्ता, अधिगम में कठिनाइयाँ, समायोजन, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, उसके बाद अधिगम बहुत महत्वपूर्ण, और ये आपका एनसीएफ 2005 और आरटी वगैरह ये टॉपिक्स। अब देखते हैं सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम को। इसमें देखिए शिक्षा मनोविज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान का आपको अर्थ समझना है।
क्षेत्र कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसके निहितार्थ, इम्प्लीकेशन या अनुप्रयोग क्या हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, विभिन्न मनोवैज्ञानिक और उनका शिक्षा में योगदान। ये टॉपिक आपके एकदम अलग है, नया है। यह टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड में है, लेकिन रीट में जो है वह नहीं है। इसका मतलब है ये न्यू टॉपिक है। अधिगम, स्पष्ट आपने देखा होगा, अधिगम का जो यूनिट है वो यूनिट 4 है, और यहाँ पर ये यूनिट 2 हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद में शिक्षार्थी और अधिगमकर्ता का विकास, ये यूनिट 3 है, और आपकी यूनिट 1 जो ही है वो वृद्धि और विकास की संकल्पना को समर्पित है। विकास के विभिन्न आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, और उसमें स्पेशल रूप से विद्यालय और परिवार की भूमिका, वंशक्रम और वातावरण की भूमिका वृद्धि और विकास के संदर्भ में। तो ये यूनिट भी आपको रीट में पढ़नी है। उसके बाद में व्यक्तित्व, निश्चित रूप से यूनिट जो है जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व और बुद्धि 3 टॉपिक हैं आपके रीट में, वहीं पर व्यक्तित्व के नाम से सेकंड ग्रेड में भी ये टॉपिक है, तो इसका मतलब ये यूनिट भी है। इसके बाद आप देखेंगे यदि बुद्धि, यूनिट सेकंड जो है वो आपकी रीट की बुद्धि ही है, और यही आपके सेकंड ग्रेड में भी है। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक यश गुरु ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है तो जरूर कर लेवे। वहां पर आपको जो रीट का 30 अंकों का मनोविज्ञान आता है उससे संबंधित 30 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। हर टेस्ट में 30 क्वेश्चन हैं। अधिक जानकारी आप यश गुरु ऐप पर ले सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो अगले टॉपिक के रूप में है, अभिप्रेरणा। ये अभिप्रेरणा भी आपके रीट के पाठ्यक्रम में है। व्यक्तिगत विभिन्नता भी आपके रीट के पाठ्यक्रम में है। विकास तथा शिक्षा में अनुप्रयोग, यदि ये टॉपिक्स हम देखें तो इसमें कुछ टॉपिक्स तो आपके रीट में हैं, कुछ टॉपिक्स में अलग हैं। निष्कर्ष के रूप में देखें तो यूनिट 1 जो है सेकंड ग्रेड की वो एकदम अलग है, न्यू है, और यूनिट 8 जो है वो कुछ अलग है। और रीट में आप यदि देखेंगे तो जो यूनिट 5 है जिसमें एनसीएफ है, आकलन, मापन, मूल्यांकन, आरटी, क्रियात्मक अनुसंधान है, वो आपके सेकंड ग्रेड में नहीं है। बाकी रीट की 4 जो यूनिट हैं वो आपके सेकंड ग्रेड में भी हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जो सेकंड पेपर होगा जिसकी चर्चा चल रही है, उस सेकंड पेपर में 20 क्वेश्चन बाल विकास के और 20 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के आएंगे। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपने मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, रीट को आधार बनाकर तैयार करें चाहे सेकंड ग्रेड को आधार बनाकर, तो रीट में 30 अंकों का मनोविज्ञान है। उसके बाद में 40 अंकों का जो आपका सेकंड पेपर होगा रीट के बाद उसमें आएगा मनोविज्ञान, और 40 अंकों का आपका सेकंड ग्रेड के जीके पेपर में मनोविज्ञान है। तो कहने का मतलब है, यदि आप मनोविज्ञान की बहुत ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से, सही मार्गदर्शन में तैयारी करते हैं तो आपके रीट अर्थात अध्यापक भर्ती में 70 अंकों का जो पाठ्यक्रम है वो तैयार हो रहा है लगभग, और यहाँ 40 में से ये मान के चलिए लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास, 35 नंबर के आसपास जो है वो आपका पाठ्यक्रम सेकंड ग्रेड जीके का भी तैयार हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं मनोविज्ञान की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। और एक बात मैं अक्सर कहता हूं, तैयारी करने जितना ही महत्वपूर्ण है तैयारी का निरंतर मूल्यांकन करना, खुद का एवोल्यूशन करना, कि आपने जो पढ़ा है, जो आपने तैयार किया है, जो आपने याद किया है, वो सही अर्थों में आपको कितना याद है। और इसके लिए एक विकल्प है, वो है टेस्ट सीरीज। तो यश गुरु ऐप पर कर्मवीरों टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। मनोविज्ञान के लिए फर्स्ट ग्रेड के जीके और मनोविज्ञान के लिए भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। यदि आप पुराने प्रश्न पत्रों को जो फर्स्ट ग्रेड की 22 सब्जेक्ट में हुए हैं 2011 से लेकर 2020-21 तक, इनके जो भी पेपर हुए हैं उनकी पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक करें तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। सेकंड ग्रेड के 9 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, उसके बाद में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सब के जो टेस्ट आपको पुराने प्रश्न पत्र हुए हैं आरपीएससी की ऑफिशियल साइट से हमने उन्हें डाउनलोड करके
उनका प्रिंट निकलवा कर उनमें आंसर की को लिखकर आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं एकदम निःशुल्क। उसे आप यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।